क्या हो बेटा? मोबाइल को लगा दो। ये देख कितना सुंदर फूल खिल। छोटी छोटी खुशियों में बड़ी खुशियों को ढूंढना हमें अच्छे से आता है, क्योंकि हमें संस्कार ऐसे मिले हुए रहते हैं, हम ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहां हमें छोटी छोटी खुशियां भी बड़ी खुशियां नज़र आने लगती है। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं रुचिका। सुबह के बजे हैं घड़ी में 9। इसके पापा ऑफिस के लिए निकल चुके हैं चेरी के, और मैं अपने होम गार्डन की तरफ आई थी। कपड़े वपड़े मैंने वॉश करके सुखा दिए थे, और अभी जो पहले दिन के जो कपड़े फोल्ड करके रखे हुए हैं उनको रखने की बारी है उनकी जगह पर। और कपड़े जब तक बिखरे हुए रहते हैं, आप कितना ही अपने घर को व्यवस्थित करने की कोशिश कर लो, वो मज़ा ही नहीं आता है। मतलब पूरे घर में ऐसा है, यदि कपड़े व्यवस्थित रखे हुए हैं, हर चीज़ अपनी जगह रखी हुई है ना, तो घर ऑटोमेटिकली ही मतलब अरेंज हो जाता है। तो यहाँ पर इस वाली अलमारी में जो रखने थे कपड़े वो मैंने रख दिए हैं, जो बीच वाली अलमारी में रखनी है वो रख दूँगी। और ये पहली वाली अलमारी है, ये तो मेरी बहुत कभी कभार खुलती है, क्योंकि इसमें मेरी हैवी साड़ियाँ वगैरह ही है, जो मैं कभी कभार कहीं जाना आना होता है तब पहनने को काम आती है। और बहुत सारे काम रहते हैं सुबह सुबह के, और यहीं से बस शुरुआत हो जाती है। आज मेरी आरती नहीं आएगी काम करने के लिए, तो कोई नहीं, बहुत सारे काम है मुझे ही करने हैं, लेकिन मैं कैसे अपने टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए काम करूँगी, कम समय में ज़्यादा काम कैसे करें, क्योंकि ऐसा थोड़ी है पूरे मतलब 2 से 3 बजे तक मुझे काम करते ही रहना है। मुझे हर काम का एकदम पर्टिकुलर टाइम है, फिक्स करना है। जैसे मैंने सोचा इस वाले रूम को मैं 10 मिनट दूंगी पूरा अच्छे से अरेंज करके, इसको अच्छे से झाड़ पोंछ के। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने ब्रश भी उठा ली है। आज कपड़े की हेल्प से नहीं करने वाली हूँ फर्नीचर को अच्छी क्लीन, और ये ब्रश भी बहुत सही है। इस पर माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स के जो रहते हैं ना फैब्रिक, वही है, तो अच्छे से जो डस्ट रहती है आराम से उतर जाती है। वो वाला रूम मेरा अच्छे से सेट हो गया था, एकदम चकाचक हो गया था। मैं 10 मिनट का टारगेट लेके चली थी, लेकिन चलो 11-12 मिनट मुझे लग गए थे। इस वाले रूम में आई तो यहाँ मैंने देखा बच्चों के बहुत ढेरों कपड़े, बच्चों में कौन ही चेरी के ज़्यादा कपड़े बिखरे रहते हैं, उसको मैं अरेंज करूँगी। तो यहाँ भी मैं 10 से 15 मिनट अभी इन कपड़ों को दूंगी अच्छे से अरेंज करने के लिए, क्योंकि बच्चों की अलमारी सेट कर दूंगी। 5-10 मिनट और लग जाएंगे, लेकिन हार्डली ऐसा है कि ये वाला काम हो जाएगा। बहुत सारे काम रहते हैं घर में, हम अवॉइड करते जाते हैं ना, फिर वो इतना विकराल रूप रह लेता है कि मतलब फिर मज़ा नहीं आता काम करने में, टेंशन हो जाती है। कोई भी काम बिगड़े उससे पहले ही उसको दिन संवार ले, कोशिश कर ले उसको संवारने की, तो बिगड़ने जैसी नौबत ही नहीं आती है। तो यहाँ पे जितने भी कपड़े थे उनको मैंने सेट कर दिया। जो मुझे कपड़े टेढ़े मेढ़े दिख रहे थे उनको भी वापस से फोल्ड करके सेट कर दिया। और बस ये ब्रश है मेरी, ये मेरी ब्रश है, मैजिक ब्रश। इसकी हेल्प से सारे ही अच्छे से डस्टिंग है मैं कर लूँगी। घर के कामों को ना बोझ समझने की गलती ना करें। घर के काम हैं, कभी भी बोझ नहीं होते हैं, और कभी भी ऐसा ना समझे कि हम रिपीट वही काम कर रहे हैं, डेली वही वर्क कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी काम होता है कॉपी पेस्ट नहीं होता है, ये आपने नोटिस किया होगा। और ये वाला काम है होम मेकिंग है, घर को अच्छे से सेट करना है, घर को साफ़ सुथरा रखना है, ये हमारी रूटीन लाइफ का हिस्सा बन चुका है। और रूटीन लाइफ में ऐसा नहीं कि रोटी खाते हैं और अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, घूमते फिरते हैं, वही हमारी रूटीन लाइफ है। रूटीन लाइफ में ये सब भी हमारे जुड़ चुके हैं, और जो चीज़ हमसे जुड़ चुकी हैं उसको अच्छे से मैनेज करने में काय का ये आलस, अपने आलस को भगा के अपने शरीर में अच्छे से स्फूर्ति ला के अपने घर के कामों को जब हम सही तरीके से प्रॉपर तरीके से करते हैं ना, हम होम मेकर बहुत अच्छा फील करते हैं। और हम होम मेकर्स की तो जॉब इतनी अच्छी वाली जॉब है ना, मतलब निस्वार्थ सेवा भाव से हम अपने कामों को करते हैं और अच्छा लगता है, क्योंकि सदा हमने वही देखा है, मतलब हमेशा से ही वही देखा है। मम्मी है वो भी निस्वार्थ सेवा भाव से ही काम करती थी। घर में इतने सारे गेस्ट आते थे, आजकल तो गेस्ट का आना जाना बहुत कम हो गया है। उस टाइम पे ऐसा था, हर 5वें-6ठे दिन कोई ना कोई आया ही रहता था, और इतने सारे कामों को वो कैसे मैनेज करती थी उन्होंने। लेकिन कभी भी अपने कामों को ना बोझ नहीं समझा, जिम्मेदारी समझा। तो बस वही चीज़ें शायद ऑटोमेटिकली एक बेटी है, बेटा है, उसके अंदर भी वो गुण आ ही जाते हैं। इसीलिए हम भाई बहनों के अंदर ना वो चीज़ है ही नहीं कि हम किसी भी काम को बोझ समझते हैं। मतलब मेरी बहनें हैं,
और मेरा भाई है बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से अपने कामों को करता है। और जब ऐसे घर में कोई बहू भी आती है ना, मतलब इवन मेरी भाभी की बात करूँ मैं, मतलब भाभी भी आई है ना, तो वो भी इतने प्रॉपर तरीके से कामों को करती है। मतलब जब वो नई नई आई थी उस टाइम पे हमें ऐसा लगा पता नहीं कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, लेकिन अभी तो वो इतना अच्छा से मैनेज करती है, पूरा मतलब संभाल लेती है, हर चीज़ को संभाल लेती है, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखती है। तो यहाँ पे बस अभी मैं अपने हॉल में आ गई थी, अच्छे से इसको झाड़ पोंछ दूंगी। और ये वाली ब्रश रहती है जब मुझे कम समय में ज़्यादा काम करने रहता है ना, ये ब्रश बहुत सही रहती है और इससे अच्छे से डस्ट ना बहुत अच्छे से उतर जाती है। तो यहाँ पे खिड़की विड़की पे भी अच्छे से ब्रश है, इसका मैजिक है, मैं घुमा ही दूंगी। जब घर में बहुत सारे काम रहते हैं ना, तो मैं मोबाइल को साइड में ही रख देती हूँ और टारगेट लेके चलती हूँ कि मैं इस टाइम तक अपने कामों को कर लूँ। मोबाइल पे एक बार बैठ जाते हैं ना, सुबह सुबह काम करने के बाद बैठते हैं, उसमें अलग ही आनंद आता है। लेकिन यदि काम करने से पहले हम बैठ जाएंगे, कब वो हमारे 5 मिनट 1 घंटा 1.5 घंटा में निकल जाएगा हमें पता ही नहीं चलेगा। और हमारे काम है इतने सारे छूट जाएंगे। अब काम जब छूट जाता है झुंझलाहट आती है, फिर हम इतने स्ट्रेस मतलब हो जाते हैं, फिर उसके बाद काम करना मुश्किल हो जाता है। काम तो करना पड़ता है लेकिन बहुत ही मुश्किल से होता है। तो सुबह सुबह ना मोबाइल को तो अवॉइड ही करना चाहिए। मेरा तो ऐसा ही रहता है, जब तक काम कंप्लीट ना होना मैं मोबाइल को छूती ही नहीं हूँ। बाद में अपना अच्छा ना 11:30-12 बजे बाद मोबाइल देखो, आप कुछ भी करो, वो आपका मी टाइम रहता है। लेकिन सुबह सुबह होम मेकिंग होम चोर्स टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं तो दिल को तसल्ली मिल जाती है। यहाँ पे बस मैं किचन में आ गई थी, किचन को नीट एंड क्लीन कर दूंगी। और आज मुझे जैसा कि बहुत सारे काम करने हैं ना, तो मैं फटाफट अपने हाथों को चला रही थी। मतलब ऐसा था, चुपचाप अपने कामों को कर रही थी, ना कोई गाने वाने गुनगुना रही थी, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि यार फटाफट अपने कामों को कर लूँ। काम मेरे यदि फटाफट हो जाएंगे ना तो अच्छा लगेगा। और सच्ची में काम फटाफट हो भी गए थे, बहुत जल्दी जल्दी मेरे काम हो गए थे, क्योंकि मैंने एक टाइम है ना वो लेके चला था। ऐसा नहीं है कि मतलब हॉल में आधा पौन घंटा लगा दिया तो, लेकिन उसमें काम नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे काम आज मुझे करने थे। तो मैंने वही अपना टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए काम किए। जैसे मेरे रूम में 11-12 मिनट लगी थी, बच्चों वाले रूम में 20 मिनट लगे थे, फिर हॉल में 10 मिनट ही लगे थे। अभी किचन है, इसमें भी मैंने मतलब 10 मिनट पूरे अच्छे से इसकी क्लीनिंग व्लीनिंग कर दी थी। अब जब अच्छे से डस्टिंग वस्टिंग सब हो गई थी, पूरा घर सेट हो गया था, अब बारी आती है झाड़ू निकालने की, तो झाड़ू निकाल ही दूंगी। हम लोग झाड़ू निकालते हैं ना तो मुझे ऐसे लगता है 4 गुना कचरा निकलता है। अब जब वो लोग झाड़ू निकालते हैं तो थोड़ा सा ही कचरा निकलता है, समझ में नहीं आता है। लेकिन मेरा ऐसा ही है, मैं हर दूसरे तीसरे दिन ऐसा ही रहता है, पूरे घर में अच्छे से खुद झाड़ू निकालती हूँ। मतलब छांट छांट के हर जगह कोने कोने में देखती हुई, चाहे वो आए या नहीं आए वो मुझे परवाह नहीं है, लेकिन अपने घर को साफ़ सुथरा रखना हमारी ही जिम्मेदारी होती है। तो यहाँ पे बस मैंने बर्तन वो भी वॉश कर लिए थे। और जितने भी मेरे ये कपड़े रहते हैं किचन के, ये मैंने भिगो दिए हैं। थोड़ा डिश वॉश जेल ऐड किया है पानी के साथ, थोड़ा सा विनेगर इसमें ऐड कर दिया है। अब ये सिंक है, इसको भी मैंने अच्छे से पोंछ दिया है। और अच्छे से मतलब नलों को, हर चीज़ को ना वाइप करना पड़ता है, वरना ना यहाँ का पानी ना बहुत ज़्यादा हार्ड है, फिर नलों पे वो जम सा जाता है। और ये मटका है, इसको भी मैं भर दूँगी, क्योंकि मटका का पानी ही हम पीना प्रेफर करते हैं। मैं फ्रिज में बॉटल नहीं रखती हूँ, पहले रखती थी, लेकिन ऐसा होता था फ्रिज में बॉटल रखने का क्या मतलब, रखने वाला रखता था लेकिन भरने वाला कोई नहीं रहता था। मतलब फिर वही है, मैंने झंझट ही वो ख़त्म कर दिया। मैं किसी को नहीं पीना है, वैसे भी हार्मफुल होता है, मैं फ्रिज का पानी ही तुम लोग सब बंद करो। यहाँ पे बस बारी आती है, थोड़ा सा फर्नीचर है, इसको पोंछ दूंगी। और माइक्रोफाइबर क्लॉथ है, इसकी हेल्प से तो देखिए मैं हमेशा ही बोलती हूँ ये बात, आपको लगता है बार बार बोलती है, लेकिन बहुत अच्छे से यार क्लीनिंग होती है। मतलब क्लीनिंग करना आसान हो गया है। मतलब आपके पास ना सफाई करने के टूल्स हो ना 3 से 4, तो आपकी सफाई बहुत ईजी हो जाती है। वो पहले हम लोग जब सफाई करते थे ना, तो मम्मी लोग ना पुराने कपड़ों को देती थी, जैसे वो ये पापा की भैया के किसी की बनियान है वो फटफट जाती थी, उनसे हम डस्टिंग करते थे। वो डस्टिंग करने में इतना मज़ा नहीं आता था, क्योंकि मतलब पुरानी चीज़ रहती थी और वो मतलब अच्छे से उसकी सफाई नहीं होती थी। आजकल ऐसा हो गया, कपड़े वपड़े अच्छे अच्छे चल गए हैं, तो उनसे सफाई करने में बड़ा ही मज़ा आता है। और यहाँ पे बस मैजिक मॉप की हेल्प से पूरे ही घर में पोछा लगा दूंगी। और बस पोछा वोछा लग गया था, और डोरमेट वगैरह है उनको उनकी जगह पे रख दूंगी। एक तो मैं अपने मेन डोर पे रखती हूँ, एक मैं दोनों बाथरूम के आगे रखती हूँ।
डोरमेट, और डोरमेट रखते तो सही रहता है, वरना वही है थोड़े से भी गंदे संदे पाँव वाँव रहते हैं, इधर उधर आते जाते हैं। अब बस बारी आएगी, अपने चेहरे को थोड़ा सा साफ़ सुथरा करूँगी, लेकिन उससे पहले होल में जो पर्दे वर्दे हैं उनको मैं सही से लगा दूँगी। तो देखिए ना, घर के काम करने में कितना मतलब मज़ा आता है ना, और यदि हम आनंद से करते हैं तो वो हमारे काम प्रॉपर तरीके से करते हैं। मेरे पापा हमेशा ही बोलते हैं, कोई भी काम करो मन लगा के करो, मन लगा के काम करोगे ना उस चीज़ में तुम्हें ना सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो बस वही अपनी पापा की चीज़ों को मैं ध्यान में रखती हूँ। मतलब कोई चीज़ ऐसी रहती है ना, वो जहन में आपके बस जाती हैं, और पापा की कही हुई चीज़ें तो हमें पत्थर की लकीरें लगती है, ऐसे लगता है भगवान ने ही बोल दिया है। आपके साथ भी ऐसी चीज़ें हैं क्या? कमेंट बॉक्स में बताना। और आपके पापा ऐसी कौन सी बात आपको बोलते हैं, मतलब बचपन में बोले थे, जो आप अभी तक फॉलो कर रहे हैं? जैसे मेरे पापा ने 2-3 चीज़ें बोलते हैं, जैसे सबसे भली चुप। जहाँ ऐसा लगे कि हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कुछ आगे सामने वाला बोल रहा है, तो आपको चुप रहना चाहिए। एक तो मेरे पापा की बात बहुत मुझे सही लगती है कि सबसे भली चुप, और एक आनंद से करो, कोई भी काम करो आनंद से करो, प्रेम से करो। तो यहाँ पे बस मैंने अपने चेहरे को वॉश किया मामाअर्थ के उससे फेस वॉश से। उसके बाद बस अपने चेहरे को वाइप करने के बाद सनस्क्रीन लगा दी लैक्मे की। मैंने थोड़ा स्किन केयर कर लेती हूँ, खुद की तरफ ध्यान थोड़ा सा देती हूँ, ज़्यादा तो नहीं देती, तो थोड़ा सा देती हूँ। बाल में कॉम्ब वॉम्ब कर लूँगी, काजल लगा लूँगी थोड़ा सा, और लिप लाइनर लगा लूँगी। और चलिए बस अभी सारे काम मेरे निपट गए हैं। झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन, आज तो ऐसे लगता है मैंने सारे काम किए और उसी समय के अंदर कर लिए। जो मेरी मतलब आरती आती है, मेरी हाउस हेल्पर आती है, तो काम तो देखो हो जाते हैं। और हमारे मारवाड़ी में ना कहावत है, गाड़े को देख के पाड़े के पाँव है ना वो सूझ जाते हैं। बस वही है, वो लोग आती हैं तो मतलब उनके हिस्से का काम करते हुए थोड़ा सा जोर आता है। लेकिन आज वो नहीं आई ना, तो मेरे मन लायक मैंने काम किया और अच्छे से प्रॉपर तरीके से किया। सारे बर्तन हैं वो भी वॉश हो गए अच्छे से, झाड़ू पोछा भी बहुत अच्छे से किए। मतलब मैंने प्रॉपर जो अपना टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में देते हुए, माइंड को अच्छे से सेट करते हुए सारे काम किए। किचन के कपड़े मैं इस तरह से वॉश करती हूँ, आपको हमेशा ही मैं बताती हूँ। इस तरह से भिगोने में भिगो देती हूँ, मतलब पानी डाल देती हूँ, फिर डिश वॉश जेल डाल देती हूँ, थोड़ा सा विनेगर डाल देती हूँ, गंदी से स्मेल ना आए, वरना किचन के कपड़ों में स्मेल आती है। और बस यहाँ खिड़कियाँ मैंने सब बंद कर दी है, क्योंकि मक्खियाँ बहुत आती है इस टाइम पर। बारिश के दिनों में मक्खियाँ परेशान करती हैं, तो उनसे बच के ही रहना चाहिए। मैं तो खिड़की बंद ही कर देती हूँ, तुरंत ही झाड़ू पोछा हुआ बंद किया, क्योंकि अंदर जब लाइट जलती है ना तो वो अंदर आ जाती है सारी। तो चलिए बस इस तरह से है, सारे काम हैं हम कर सकते हैं। और मतलब मोटिवेशन होना चाहिए अंदर से, मन से खुश होकर काम करना चाहिए। अपने घर के कामों को बोझ नहीं समझना चाहिए, और बोझ समझ के करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो बस इसी तरह से हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद, बच्चों के स्कूल कॉलेज जाने के बाद मेरे काम है प्रॉपर तरीके से मैं कर पाती हूँ और मैनेज कर भी लेती हूँ। सारे ही काम कर लेती हूँ, घर के भी कर लेती हूँ, बाहर के भी कर लेती हूँ। तो बस मिलती हूँ मैं रुचिका आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना प्यार यूँ ही बनाए रखना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।